अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार मेरे सभी साथियों, भाइयों, दोस्तों, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, सपोर्टर्स, एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। आज मैं बहुत ही अच्छी और सच्ची जानकारी दे रहा हूँ। देशभक्ति का सबूत मैं दूंगा आप लोगों को। हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी मुस्लिम हैं, जिनको इतिहास में बहुत कम याद किया जाता है। जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है तो ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम बार बार याद आता है और बार बार कानों तक गूंजता है। जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है तो ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को अक्सर याद किया जाता है। और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी अपने भारत देश के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते अपना जान तक को कुर्बानी कर दिया गया और उन्हें याद नहीं किया जाता है। इसलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हम ऐसे 5 महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी बहादुरी, एकता, साहस, हिम्मत और देश की आज़ादी के लिए जो उन्होंने अपने जान को निछावर किया, अपने सोच को बताया, उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी स्वतंत्रता सेनानी का नाम और उनकी कहानी मैं बताने वाला हूँ। उनका आप कहानी जान करके आपको गर्व से भर देगा। सबसे पहले मैं अशफाक़ुल्लाह खान साहब के बारे में बताना चाहूँगा। अशफाक़ुल्लाह खान साहब सन 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में पैदा हुए। उनके पिता का नाम शफ़ीक़ुर रहमान खान था, माता का नाम मजहरुन्नेसा बेगम था। वे बचपन से ही बहुत ही चालाक, समझदार और बहुत ही तेज़ विद्यार्थी थे और बहुत ही कम उम्र में वो आज़ादी में कूद पड़े। और उनकी जो सोच थी बहुत ही अच्छी थी देश के प्रति। और उनके एक दोस्त थे रामप्रसाद बिस्मिल, जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी दोस्ती पूरी दुनिया में आज जानी जाती है। बहुत ही घनिष्ठ और बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत मजबूत लड़ाई लड़ा। सन 1925 में इन्होंने, जब अंग्रेज़ के द्वारा रेल लाइन से जब गुजर रही थी उनकी ट्रेन, लखनऊ के आसपास एक कोई स्टेशन है, वहाँ से अंग्रेज़ अपना खजाना ट्रेन से लेके जा रहे थे। उसी टाइम अशफाक़ुल्लाह खान साहब, रामप्रसाद बिस्मिल और भी उनके बहुत सारे साथी मिल करके अंग्रेज़ों का खजाना लूट लेते हैं। इन खजानों को लूटने का उनका निजी मकसद नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, ताकि धन बल को मजबूत करके अंग्रेज़ों के खिलाफ अच्छे से लड़ाई लड़ा जा सके। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा उनके साथियों को पकड़ लिया जाता है। बाद में अशफाक़ुल्लाह खान साहब को भी पकड़ लिया जाता है। बहुत दिन पूछताछ करने के बाद, जेल में रखने के बाद, बहुत बार उनको कोशिश किया गया कि आप बताइए कि और भी आपके साथी हैं, और भी कोई इस भारत देश में हमारे खिलाफ बात कर रहा है या खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। और आखिरकार 19 दिसंबर 1927 को अंग्रेज़ों के द्वारा फैज़ाबाद जेल में अशफाक़ुल्लाह खान साहब को फांसी दे दी गई। फांसी के पहले उन्होंने कहा कि मेरे हाथ किसी निर्दोष या किसी मजलूम या किसी अच्छे इंसान के खून से नहीं रंगे हुए हैं और इसका जवाब खुदा देगा। इस तरह से कर करके उन्होंने अपने देश के लिए जान कुर्बान कर दिया। और दूसरे मुस्लिम महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक शिक्षित धार्मिक विद्वान ही नहीं थे, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के वो सबसे बड़े नेता में से एक थे। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही बने। उन्होंने IIT, UGC जैसे शिक्षा संस्थानों में बहुत बड़ा योगदान दिया और भी बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने भारत देश के लिए काम किया। उनका मानना था कि भारत की ताकत एकता और भाईचारा में है। और तीसरे महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान था। खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान को दुनिया आज सीमांत गांधी के नाम से जानती है। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में बिना हथियार के अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाते थे। उन्होंने हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाया और वो महात्मा गांधी जी के सबसे करीबी साथियों में से एक थे। वे कहते थे, अहिंसा कमज़ोरों का नहीं बल्कि एक बहादुर और साहसी इंसान का हथियार है।
और चौथा मुस्लिम महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम बेगम हजरत महल है। बेगम हजरत महल एक मुस्लिम महान स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ लखनऊ में मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने बेटे को अवध का शासक बनाया और स्वयं को सेना का नेतृत्व किया, और इन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके, हार नहीं मानी। इन्हें 1857 की क्रांति में सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत और बहादुर महिला योद्धाओं में से एक माना जाता है। आखिरी और पाँचवा महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम है मौलाना हसरत मोहानी। बहुत कम लोग जानते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने ही सबसे पहले दिया था। वे महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ बहुत ही प्रसिद्ध शायर थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ खुलकर विरोध किया और कई बार जेल गए। उनका जीवन सादगी, देशभक्ति और सामाजिक समानता का प्रतीक था। इन 5 महान स्वतंत्रता सेनानी और हस्तियों ने यह साबित किया है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई किसी एक धर्म, जाति, समुदाय या क्षेत्र की नहीं बल्कि साझा लड़ाई थी। अशफाक़ुल्लाह खान की कुर्बानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नेतृत्व, खान अब्दुल गफ्फार खान की अहिंसा, बेगम हजरत महल की वीरता और मौलाना हसरत मोहानी की क्रांतिकारी संघर्ष, ये हमारे भारत देश की आज़ादी के अमूल्य अध्याय हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि इनके क्रांतिकारी फैसले और इनकी कुर्बानी को याद किया जाए और आने वाले पीढ़ी को इनके बारे में पूरी सच्ची कहानी सुनाया जाए। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि इन जैसे और भी बहुत सारे मुस्लिम महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन लोगों की कहानी आने वाली पीढ़ियों को उनकी सच्ची कहानी सुनाई जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2026 अगस्त चल रहा है और आने वाले 15 अगस्त को हमारे देश की आज़ादी के 79 साल हो जाएंगे और 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो पूरा निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो मुसलमानों की बहुत बड़ी कुर्बानी है देश की आज़ादी के लिए, जिन्हें बहुत कम याद किया जाता है और याद करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए। और अभी मौजूदा हालात में भी मैं बात करना चाहूँगा, जैसे अभी अपने देश में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, उनकी गिनती बहुत कम है। वो लोग कहते हैं कि भारत की आज़ादी में मुस्लिम का कुछ योगदान नहीं है, उनका ये देश नहीं है, वो यहाँ क्यों हैं, फलाने देश में चले जाए, यहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए। क्यों चले जाए? क्या आप सबको पता नहीं है भारत का इतिहास कि मुस्लिमों ने भारत की आज़ादी के लिए क्या-क्या योगदान दिया है, क्या-क्या बलिदान दिया है? क्या आज भी आपको समझ में नहीं आ रहा है? पूरे सबूत भारत की राजधानी दिल्ली में है, वहाँ जाकर के देखिए इंडिया गेट पे कितने मुस्लिम क्रांतिकारियों का नाम है। तो कुछ लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत हमारा देश था, है और रहेगा। और भारत की आज़ादी के लिए जिस तरह से हमारे मुसलमानों ने अपने जान की कुर्बानी देकर अपने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, उसी तरह से आज भी अगर देश के आज़ादी के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए या किसी चीज़ की आवाज़ उठाने के लिए किसी देश के खिलाफ, तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े रहेंगे, क्योंकि भारत हमारा देश है और देश के लिए खड़े रहना और देश के लिए लड़ना और देश के लिए अपने जान को निछावर करना भी ईमान का हिस्सा है मुसलमानों के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको इन लोगों की कहानी और जानकारी अच्छी लगी होगी और मौजूदा हालात में भी आप सबको पता है कि कैसे चल रहा है। तो आप सबों से गुजारिश है कि अपने देश के प्रति बिल्कुल मजबूत रहें और ईमान को मजबूत रखें, अपने देश की बात करें और अपने देश के लिए जो बेहतर और अच्छा कर सकते हैं वो करें। और उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा और मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए हैं तो आप लाइक करें, कमेंट भर के दें, शेयर करें एक दूसरे को और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो इस तरह का अगर वीडियो मेरा आएगा कभी भी तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको जानकारी मिल जाएगी कि हाँ मैंने वीडियो डाल दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग मेरे चैनल पर बने रहेंगे, इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, अभी तक आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने और जानकारियाँ इकट्ठा की, ऐसी जानकारियाँ हमेशा मैं आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। साथियों, मेरे दोस्तों, इन 5 महान मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा बहुत ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी हैं जो देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपने जान को कुर्बान कर दिया। और ये संभव नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में सारे लोगों के बारे में बता दूं, क्योंकि लाखों ऐसे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी हैं जो देश की आज़ादी के लिए
अंग्रेज़ों से लड़ते-लड़ते अपने जान को निछावर कर दिया। और हमेशा आए दिन मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि कभी 4, कभी 5, कभी 8 इस तरह से या कभी सिंगल इस तरह से मैं मुस्लिम महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में मैं वीडियो डालूँगा और आप लोगों को मिलेगा। तो मिलेगा कब? जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा नोटिफ़िकेशन के ज़रिए आपको मिल जाएगा। तो ऐसे लाखों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कहानी है, वीरता का प्रतीक है बहुत सारे। ऐसे ख़ासकर मैं 5 लोगों के बारे में बताया हूँ और आने वाले दिनों में भी मैं बताता रहूँगा। और आजकल का दौर है, जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत में क्या चल रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे संगठन हैं, बहुत ऐसे पार्टियाँ हैं जो मुस्लिम के खिलाफ जहर उगलती है, बात करती है कि मुस्लिम को यहाँ नहीं रहना चाहिए, फलाने जगह चला जाना चाहिए। दिस दैट बहुत सारी चीज़ें हैं। उन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इतिहास उठा के देख लेना चाहिए कि भारत की आज़ादी के लिए मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान है, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दिया। और उनके साथ-साथ बहुत ऐसे क्रांतिकारी थे जो किसी और धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, वो लोग भी मिल कर के लड़े। उन लोगों के बारे में भी मैं किसी और दिन बनाऊँगा, उसका अलग रहेगा। तो हर तरीके से मैं वीडियो बनाऊँगा, मुस्लिम क्रांतिकारियों के बारे में, हिंदू क्रांतिकारियों के बारे में और भी किसी धर्म के क्रांतिकारियों के बारे में। जैसे सिख धर्म के भी क्रांतिकारी हैं। हर धर्म के, हर जाति के लोग भारत की आज़ादी में अपना-अपना योगदान दिए हैं, तो उनके बारे में भी मैं आगे बताऊँगा। लेकिन ख़ासकर आज मैं मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताया हूँ और ऐसे हज़ारों लाखों हैं जो मैं बताऊँगा। ऐसे ही आप लोग मेरे वीडियोज़ पर कंटिन्यू बने रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए और इस तरह से वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और भारत की आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। अगर आप इतिहास के पन्नों को उठा करके देखेंगे, पढ़ेंगे, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आजकल तो एआई का ज़माना है, हर इंसान के पास मोबाइल है, इंटरनेट है। बस एआई को बोलना है कि हाँ, भारत के मुसलमान जितने भी क्रांतिकारी हैं, या आप नाम बता दें कि हाँ फलाना, जैसे मैं अशफ़ाक़ुल्लाह खान साहब के बारे में बताया, हज़रत मोहनी साहब के बारे में बताया, खान अब्दुल गफ़्फ़ार साहब के बारे में बताया और बेगम हज़रत महल के बारे में बताया। और भी बहुत सारे क्रांतिकारी के बारे में बताया और आगे भी बताऊँगा। जो भी है, अगर आप एआई को बोलेंगे कि हाँ, इनके बारे में आप पूरा डिटेल्स मुझे दे देगा आपको, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ज़माना ऐसा हो गया है कि मत पूछिए, हाईटेक हो गया हुआ है। सेम जो होता है ना, जिन जैसे हुक्म करो मेरे आका, क्या मतलब मैं आपकी खिदमत करूँ। तो आप हुक्म करेंगे एआई को और आपको सारा चीज़ परोस करके दे देगा। बस आपको देखना है, ध्यान देना है, पढ़ना है, समझना है। तो बहुत आसान है अभी का दौर, लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। पीछे भी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे इससे हट करके, ब्लॉग के तौर पे, न्यूज़ के तौर पे, बिहार एडिटर फैक्ट्री से रिलेटेड, उसमें आकर जाके आप लोग देखिए। आगे भी आपको हर तरह के वीडियोज़ मिलेंगे, चाहे वो ब्लॉग्स हो, न्यूज़ हो, बिहार एडिटर फैक्ट्री के बारे में हो, हर तरह की चीज़ आपको मिलेंगे। तो आप लोगों को ऐसे ही मैं देता रहूँगा वीडियो नए-नए अलग-अलग टॉपिक पे। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग आगे भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप ही लोगों के सपोर्ट से यहाँ तक मेरा चैनल आ पाया है। और बहुत ज़्यादा कमेंट्स हमको मिलते हैं पॉजिटिव, और लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। सब्सक्राइब तो आप लोग करके रखे ही हैं, जो लोग नहीं किए होंगे वो लोग कर ही लेंगे। और हमको उम्मीद है, पूरा भरोसा है, क्योंकि जब तक एक दूसरे को आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे देश की आज़ादी के लिए पूरे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी और भी दूसरे धर्म के, जाति के स्वतंत्रता सेनानी आपस में मिल कर के अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलते, नहीं लड़ते देश की आज़ादी के लिए, तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। वैसे ही अगर सोशल मीडिया पे हम लोग हैं, एक दूसरे को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कैसे आदमी आगे बढ़ेगा। और अभी संघर्ष का दिन है हमारा। इन संघर्ष के दिनों में अगर आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आखिरी वक़्त तक याद किया जाएगा। और जब आदमी थोड़ा-सा कामयाब हो जाए या बहुत कामयाब हो जाए, उस टाइम अगर कोई सपोर्ट करे, तो उसको ज़्यादा याद नहीं किया जाता है, क्योंकि संघर्ष के दिनों में जिसे सपोर्ट मिलता है और उन्हीं लोगों को लोग याद करते हैं। तो वैसे ही है, पहले आज़ादी में लोग योगदान बढ़-चढ़ कर लिए और आज़ाद कराए देश को। आज सोशल मीडिया का पावर है, सोशल मीडिया का दौर है, इसमें लोग बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे अभी मौजूदा हालात हैं देश में, जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों पर बातें चल रही है। जैसे अभी प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, पूरे देश के कोने-कोने में हुआ जिस टॉपिक पर, तो सोशल मीडिया का ही देन है जो इस प्रोटेस्ट को कामयाब किया गया है। तो
दौर बदलता है, वक्त बदलता है, उसी हिसाब से लोग ढल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ सऊदी अरब दमाम शहर में रहता हूँ, यहाँ से मैं अपना पूरा बात लोगों के बीच पहुँचा रहा था, और वो पुराना ज़माना था, वहाँ तो उस टाइम कुछ भी मोबाइल वगैरह नहीं था। तो जैसा दौर होता है वैसा लोग काम करते हैं। आप किसी भी तरीके से देश के हित के लिए, देश के पक्ष के लिए आप अपनी आवाज़ को वीडियो के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया से अब आवाज़ उठा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और जब भी देश को ज़रूरत पड़ा है तो मुसलमान आगे आया है अपने देश के लिए और आगे आता रहेगा। किसी भी तरह का अगर देश पे परेशानी आता है, कोई भी बला आता है, तो उसके लिए मुसलमान हमेशा अपने देश के लिए खड़ा मिलेगा। क्योंकि मुसलमानों का मानना है कि देश हित में अच्छा काम करना और देश के लिए आवाज़ उठाना और देश के लिए अपने जान को निछावर कर देना, यहाँ तक कि देश बचाने के लिए किसी की जान ले लेना, ये भी एक ईमान का हिस्सा है। तो ऐसे ही हम लोग मिल-जुल के रहते हैं, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो हमारे भारत जैसा देश कहीं नहीं है। क्योंकि हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग और हर प्रकार के लोग, अलग-अलग भाषा बोलने वाले, अलग-अलग राज्य में अलग-अलग भाषा बोले जाते हैं। एक ही राज्य में अलग-अलग ज़िलों में भाषा बोले जाते हैं। लेकिन सबको अगर मिलाया जाए, एक मुट्ठी में बंद किया जाए, तो वो हिंदुस्तान कहलाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ही वीडियो में मैं कितना बताऊँ, क्योंकि स्पेशली मैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया जो मुस्लिम थे, और भी बहुत सारे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी हुए जो मैं आगे बताऊँगा। और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें, इसी तरह से मुझे लाइक करें और कमेंट भर-भर के दें। इसी तरह से आगे आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहें, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर लोग बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने बनाया था तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, कोशिश कीजिए कि छोटा बनाएँ। तो मैं भी उसी हिसाब से चल रहा हूँ, क्योंकि जो सब्सक्राइबर हैं, सपोर्टर्स हैं, उन लोगों का भी ख़्याल करना ज़रूरी है। तो छोटे-छोटे पार्ट्स में मैं अलग-अलग टॉपिक पे, अलग-अलग स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में मैं बनाता रहूँगा आए दिन, और डालता रहूँगा। और आप सबको पता है कि अगस्त का महीना चल रहा है, आज़ादी का जश्न इसी महीने में मनाया जाएगा। 15 अगस्त 2026 अभी तुरंत करीब आ ही रहा है, कुछ दिन बचा हुआ है। तो आप सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताता रहूँगा, और ज़रूरी नहीं है कि अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों का ज़िक्र इस अगस्त महीने में ही करूँगा, आज़ादी के पहले ही करूँगा, बाद में भी मैं करता रहूँगा, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला नहीं है। हज़ारों लाखों स्वतंत्रता सेनानी है, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो। तो आए दिन मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा, आप लोगों को मिलते रहेंगे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफ़िकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जैसे मैं डालूँगा आप लोगों को नोटिफ़िकेशन के ज़रिए पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो डाल दिया है। तो इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करें। अब मैं अपने वाणी को विराम दूँगा, और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करके नवाज़िए। अगर कोई त्रुटि हो गई होगी तो माफ़ी मैं चाहता हूँ, और अपने वीडियो में मैं क्या सुधार करूँ कि आगे वाले वीडियो में बेहतरीन और बना सकूँ, उसका भी आप लोग सजेशन दे सकते हैं मेरे कमेंट्स में। और इसी तरह से मुझे सपोर्ट बनाए रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, हिंदुस्तान ज़िंदाबाद, इन्कलाब ज़िंदाबाद।